पहले इनके ऊपर एफआईआर दी होती डिफॉर्मेशन की या फिर गलत एफआईआर की या फिर मनगढ़ंत कहानियों की, तो आज इस तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना निकलते। ठीक है, अब ऐसा होगा कि हम ये जो वकील साहब है इनके खिलाफ भी देंगे और आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी कीड़े उठेंगे बरसाती डड्डू, उनके खिलाफ एफआईआर देंगे, ताकि कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश ना करे, सिर्फ अपने 4 व्यूज के लिए उसका पैसा और टाइम बर्बाद ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तशद्दुद के बाद रजब भट्ट का अहम पैगाम सामने आ चुका है। जब रजब भट्ट का मामला सामने आया और हालात तेज़ी से ख़राब होने लगे, उस वक्त एक शख्सियत और मजबूत दोस्त जो रजब भट्ट के साथ खड़ा नज़र आया वो नदीम नानी वाला है। वो सिर्फ़ एक दोस्त नहीं बल्कि एक सच्चा साथी और हमदर्द साबित हुआ, जिसने हर मौके पर रजब भट्ट का साथ दिया, उसका दिफा किया और मुश्किल तरीन हालात में उसे तन्हा बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। कराची सिटी कोर्ट में पेश आने वाला वाक़या सबके सामने है, जहां ज़मानत की समाअत के दौरान बात जो है तल्ख कलामी से आगे बढ़कर तशद्दुद तक जा पहुंची। इस पूरे हंगामे में रजब भट्ट को जिस्मानी चोटें भी आई, मगर इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हा वो था जब एक इंसान को कानून के ऐवान में खुद को गैर महफूज महसूस करना पड़ा। ऐसे वक्त में नदीम नानी का साथ रजब भट्ट के लिए हौसला और तहफ़्फ़ुज़ दोनों बना। नदीम नानी वाला हर मशहूर आदमी के साथ जुड़ता है, तो इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि भट्ट साहब इस टाइम मैं सिर्फ तूती बोल ली है उनकी। आपने जो बात की, मैं सिर्फ 2 लोगों के साथ रहा हूँ यूट्यूबर में। पहले डकी था, उसके साथ वो भी मशहूर था। हाँ नहीं, उसने ही मुझसे कांटेक्ट किया था पहले दिन, मैं लंदन में होता था। उसने मुझे मैसेज किया कि आपका कंटेंट बहुत मज़े का है, फनी शनी है, मैं आपको थोड़ा रोस्ट करूं, शुगर लगा लें कुछ। मैंने कहा लगा लो। इस तरह से हमारी दोस्ती डेवलप होती गई, वो शुगर लगाता गया, इस तरह हम फिर आपस में हम मिले, ऐसे हम दोस्त बन गए। वो हमें कुछ साल लगे एक दूसरे को जानने में, लेकिन वो उसके साथ मैं 7 साल रहा, लेकिन उससे भी मैंने बेलौस यारी की। लेकिन जो मैंने जिस हद तक मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे उस हद तक प्यार नहीं किया। डकी ने मुझे बस वो लगा कि शायद मैं आज भी अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ। जमाना हमें बताता रहा, हम इतने गाफिल निकले, जिन्हें पिलाया था खूने जिगर वही कातिल निकले। ऐसा ही है। अगर आपने शुरू किया वही दुबई वाला पॉडकास्ट, वो चला जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नादर अली के पॉडकास्ट में रजब भट्ट ने एक अपना बावकार और खुलकर इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने पूरा वाक़या, अपने गिर्द बनने वाला घेराव और उस मुश्किल वक्त का सामना करने की मुकम्मल कहानी अवाम के सामने रखी। इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ हक़ाइक़ सामने आए, बल्कि ये भी वाज़िया हुआ कि मुश्किल हालात इंसान के असल दोस्तों को बेनकाब कर देते हैं। अपने लिए प्यार देखा है, क्योंकि सम टाइम ये कुछ डिप्रेशन में होता है, तो ये आप हमें भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ। सिर्फ भट्ट साहब को नहीं, भट्ट साहब के तो खैर बहुत व्यूज आते हैं, हमारे तो बहुत नहीं आते। आप हमें भी प्यार करते हैं, सिर्फ व्यूज का मसला नहीं। आपसे कितनी हमारी दोस्ती है, मैं आपको बताऊंगा, उसका कोई लेना देना नहीं उसी से। ये 14 मिलियन उसका अपना फॉलोवर है, 5-6 मिलियन उसको व्यूज। मैंने आज तक 2-3 मैंने व्लॉग बनाए होंगे, आज तक उसने कोई प्रमोशन नहीं की, ना कभी उसने कोई वो जाके इसके प्रमोशन के पैसे लिए, हम तो प्रमोशन करते हैं। ठीक है, मेरे से 4 गुना पैसे उसके पास ज्यादा है, मेरे से पूछो, 4 गुना पैसे उसके पास मेरे से ज्यादा है, क्या ही लेना उसने मेरे से। अच्छा भट्ट साहब, एक बीच में जाहिर है सोशल मीडिया पे आप लोगों ने हर चीज़ को डाला है। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अब हम आप लोगों से सीख रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना, क्योंकि जाहिर है आप लोगों को देख रहे हैं ना कि मेरे से तो बहुत लोग सीख रहे हैं। हाँ, क्या क्या नहीं करना, डोंट साहब से सीख रहे हैं कि क्या क्या नहीं डालना। आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो कि आपकी मैरिज ज़िंदगी है, वो भी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, और इस तरीके से जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जो आपकी वाइफ को जानते नहीं है, वो बैठ के फैसले कर रहे हैं, भाई पता नहीं अल्लाह ना करे ये तो डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, या तो ये हो रहा है या तो वो हो रहा है। इस तरह की जो चीजें आप तक पहुंचती हैं, तो आप क्या क्या कहते हैं? क्या भाई मैं नहीं बॉदर करता, मैं बहुत पुरानी ये चीजें देख रहा हूँ। मेरी शादी से वेरी नेक्स्ट मंथ से ही ये सारी चीजें देख रहा हूँ, तो अब मैं बॉदर ही नहीं करता इन सब चीज़ों को, और मेरा नहीं ख्याल ईमान भी बॉदर करती होगी इन सब चीज़ों को। ये बस मेरा दुआ ही है मेरी कि इस टॉपिक के ऊपर व्यूज आना बंद हो जाए लोगों को। जिस दिन व्यूज आना बंद हो जाएंगे, उससे अगले दिन ये टॉपिक डिस्कस होना ही बंद हो जाएगा। लिख के ले लें। अभी जिस दिन आपके व्यूज आना बंद हो गए ना, तो फिर वो कोई और बादशाह के व्यूज नहीं बंद होते, बादशाह के व्यूज नहीं बंद होते, मैं आपको क्रेडिट देता हूं। अच्छा, बादशाह के व्यूज नहीं बंद। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है यूट्यूब के साथ, इसका पक्का मुआहदा है यूट्यूब के साथ। क्या बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए
दिखा रहे हैं, एक टैलेंट है, एनर्जी है, वो तो मैं भी तारीफ करता हूँ, वो चीज़ तो नज़र आती है। बट साहब, पाकिस्तान के अलावा जी यूके, दुबई, कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप इन फ्यूचर भाई यहाँ पे ठिकाना बनाना है? सच्ची बात करनी है, ये तो है पैट्रियोटिक, भाई हम नहीं छोड़ेंगे ये वो, लेकिन एक दुनिया रह रही के है। गले में अगर कोई चीज फंस ही जाए, मुझे जाना ही पड़े, मुझे शिफ्ट होना ही पड़े, हाँ, तो आई वुड सजेस्ट दुबई, क्योंकि वहां पर अपना आपको एशियन भाई बहन बहुत मिल जाते अरे हैं बहुत। और पाकिस्तानी कल्चर बहुत ज्यादा मिल जाता है। ये पाकिस्तान का और- शहर लगता है। हाँ, दूसरी बात ये कि 2 घंटे की फ्लाइट है, डेली 10 जहाज है। 10 फ्लाइटें आती हैं डेली की। कराची आए हैं और आप मेहमान भी हैं, तो एक मेरी तरफ से माजरत का नोट लेते जाएं आप। भाई हैं मेरे, मैं कराची फर्स्ट टाइम नहीं आया। कराची की, सिंध की मेहमान नवाजी मैं बहुत देर से देखता आ रहा हूँ, और जेन्युइन मेहमान नवाज हैं सिंधी, हाँ, लेकिन हर सिंधी, महाजिर, मुहाजिर, कराची वाले, पंजाबी, हर जो है ना बलोच, भाई, हर तालाब के अंदर गंदी मछलियां होती हैं। हम उस एक गंदी मछली की वजह से सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते, सारे जानवर को जो है वो गंदा, सारी मछलियों को गंदा नहीं कह सकते, सही है ना? तो मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट इस चीज़ से नहीं हूँ कि मैं कराची आया तो मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं 10 बार पहले भी कराची आया हूँ, बहुत प्यार कराची वालों ने दिया हुआ है। मैंने गवर्नर हाउस फुल किया हुआ है मीटअप में, कराची ये वहां से किया था। कितने वो प्यार कितना करते बंदा हैं। आया था? उस टाइम पे मेरा ख्याल 3000 प्लस बंदा था, 3000 प्लस बंदा था जब गवर्नर हाउस में मीटअप किया था हमने। आई स्वेयर, गवर्नर हाउस गवाह है, अपने कामरान टिसौरी साहब, गवर्नर साहब गवाह इस चीज़ के। उनका जो पर्सनल स्क्वाड था वो भी आ गया था, तो फिर जाके सिक्योरिटी मैनेज हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, एक और साल पुराने हो गए और मजीद मजबूत हो गए। ये जो साल है ना, ये बहुत सारी चीजें सिखा के गया, बहुत गलतियां हुई, बहुत लोग देखे, बहुत मुश्किलें काटी, बहुत खुशियां मैं सेलिब्रेट नहीं कर सका, और बहुत ऐसे गम थे जहां मैं शरीक नहीं हो सका। लेकिन मैं आप सबका जितना शुक्रिया अदा कर लूं उतना कम है, अपनी रजब फैमिली का जितना शुक्रिया अदा कर लूं उतना कम है, अपने एडिटर्स को जितनी जफ्फियां, जितनी चुम्मियां दे दूं उतना कम है। मैं जितनी बार गिरा, इन्होंने पीछे से ऐसे हाथ लगाया और खड़ा किया कि पुत्र उठ के बह, असि तनु ही रखना 7:07 से, ठीक है? मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं इस पूरे साल में, शायद मेरा मालिक मुझे माफ कर दे, मैं दुआ गो हूं। बाकी मेरी रजब फैमिली मेरे साथ खड़ी रही है, आई स्वेयर टू गॉड। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे अंदर अल्लाह ने ऐसी कौन सी अदा देखी थी, या मेरे अंदर मेरे मालिक को क्या ऐसी चीज अच्छी लगी कि मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे यार दोस्त, मेरे शेरते पुत्र, यार वो रुकते ही नहीं है यार, कहते यार तू कुछ भी कर रहे हैं, स्याह कर रहे हैं, चिट्टा कर रहे हैं, अही तेरे नाल। उन्होंने साथ दिया है। बहुत लोग छोड़ के गए, लेकिन मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे कोई गिला है। उन्होंने भी बहुत साथ दिया। जो चले गए थे उनका भी शुक्रिया, जो साथ है उनका भी शुक्रिया, जो जब मैं वापस पाकिस्तान आया, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थे, वो फिर वापस आ गए। आप सबका शुक्रिया। और आज जो है वो 31वें साल में लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 30 रजब भट्ट का कहना है कि 50-60 वकील जब हमें पकड़कर मार रहे थे, क्या आपको लगता है कि एक वकील को भी पकड़कर मैं नहीं मार सकता था? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कानून को मैं अपने हाथों में नहीं लेना चाहता था। 60 बंदों ने मुझे मारा, लेकिन सॉरी का एस भी मेरे मुंह से नहीं निकला और आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। मेरी गलती बताएं तो मैं माफ़ी मांगने के लिए ये तैयार हूं। चीज क्लियर कर देता हूँ भाई कि अगर वहां पर 45, 50, 60 वकील था ना, जो खुद को वकील कहते हैं, जो वकील थे वहां पर, उनमें से एक को तो मैं पकड़ सकता था कि नहीं पकड़ सकता? आपको देख के क्या लगता है, मैं या नदीम किसी एक को पकड़ के मार सकते थे? एक चपेट मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना। हमारे पास ये राइट था, जब हमारे पास हमला हो गया ना हम पे, कर सकते थे। वो भी कर सकता था, मैं भी कर सकता था। लेकिन जब ये काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर था, मैंने हाथ ऐसे बांध लिए, मेरे पीछे से विद इन सेकेंड इसने पीछे से जफा डाल लिया, इसने ऐसे मुझे वो लॉक कर दिया। हम लोग सरेंडर कर चुके थे कि मार लो, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लूँगा। मैं जो कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, मैं उसको नहीं फलांगूंगा। ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने गाली बकी, ना इसने हाथ उठाया, ना इसने गाली बकी। गालियाँ बकते रहे, मारते रहे, जितना जोर चल सकता था चलाया। समझ लो कि कोर्ट को एक फुटबॉल ग्राउंड बना के ना, कभी पार्किंग में, कभी ऊपर चैम्बर में, फिर उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जाके अपनी मर्जी की डेटें डलवा रहे हैं, अपनी मर्जी की बदमाशी कर रहे हैं। 4 दरवाजे से 4 के 4 बंद करवा दिए। 1.5 घंटा 1.5 आवर मेरे साथ मेरे वकील
अली इशफाक साहब हाथ में हाथ पकड़ के फिरते रहे, मेरे आगे 2 कदम नदीम चलता रहा, 1.5 घंटा ये हर चीज़ सफ़र की हमने। मुझे आपने बताया डंडों से मारा। डंडे थे, लोहे के रॉड थे, ये मेरी जो बाजू छिली हुई है ना, ये टांगों से या नाखून से नहीं हुई है? नहीं, इतना बड़ा नाखून का था, ये तो जंजीर लगा हुआ है, जैसे मातमदारी की है। हाँ। कट लगा हुआ पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो है, पिक्चर है। और ये भी मुझे आपने बताया कि 3 लाख रुपए 3 लाख रुपया ये मेरे बैग में थे 3 लाख। बताइए। हाँ, मेरे बैग में ना 3 लाख रुपए थे। एक इसका बैग था, उसमें 1 लाख रुपए था। तो वो जब मेरा बैग वहाँ पे, असल में जब मैं इसको मैंने पकड़ा ना वहाँ से, तो इसको मैंने लॉक कर दिया था, क्योंकि ये है थोड़ा अग्रेसिव। क्योंकि जब लंदन में अटैक हुआ था ना मेरे घर, मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो उसने ऐसे बॉटल मारी, तो मैं सामने था तो मैंने डोर लॉक कर दिया। तो ये गुस्से में लाई बैठा था, वहाँ से निकला तो ये रेडी था, लेकिन मैंने इसको वहाँ भी लॉक कर दिया। क्योंकि जब एक बंदा प्लानिंग के साथ आता है ना, आप प्रिपेयर नहीं होते, तो वहाँ पे आपकी फ़ाइट नहीं बनती। अब जैसे हम वहाँ पे कोर्ट के अंदर हैं, हमने अपने आप को सरेंडर किया रजब ने, और वहाँ पे वो पूरी प्लानिंग के साथ हैं, हड़ताल थी, उन्होंने सारे गेट बंद किए हुए थे, तो मैंने इसको वहाँ लॉक कर दिया। तो वहाँ फिर मैं इसको साइड पे ले गया, ये नीचे बैठ गया, मैं उसके ऊपर गिर गया, तो वो मेरा बैग किसी ने छीन लिया। तो जब मुझे छीना नहीं, जब ये मेरे ऊपर गिर आया गया, ना, इसने हाँ। अपने बैग को नहीं देखा। हाँ। ये इसने बैग को छोड़ दिया, इसके अंदर मैकबुक थी, इसका लैपटॉप बैग था, इसके लैपटॉप के अंदर मेरा हैंड कैरी था छोटा, जो मैं हाथ में पकड़ता हूँ, मेरा उसके अंदर मेरा पर्स था छोटा, मेरा पासपोर्ट था, मेरा एक एक्स्ट्रा फ़ोन था, कोई लाख रुपए की कॉपी थी, ठीक है, वो मैंने इसके बैग में डाल दिया था कि यार 2 बैग क्यों पकड़ने हैं, तूने लटकाया हुआ ना, इसमें मेरा बैग भी डाल दे। इसका बैग गिर गया, इसको उसकी होश नहीं रही, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। 3 लाख रुपए निकले। हाँ, 3 लाख रुपए। इसका बैग गिर गया, उसकी वीडियो भी बनी हुई है कि इसने बैग को उस टाइम नहीं देखा। जब कोई आफ्टर 45 मिनट्स होश आई, ठीक है, तब बैग का पूछा तो उन्होंने लाके बैग दिया, लो तुम्हारे वकीलों ने बैग संभाला था। उन्होंने कहा जी हमारे वकीलों को होते हुए यहाँ एक चिड़ी भी जो है ना, वो यहाँ पे घूम नहीं सकती। हाँ। तो मैंने कहा मेरा बैग ला दो। बैग तो दे जब दिया। मेरा बैग आया, उसमें मेरे कार्ड सारे थे, फोन शून सारे मेरे थे, मेरा लैपटॉप था, लेकिन पैसे नहीं थे। 3 लाख रुपया बीच में गायब था, 500 की 6 कॉपियां। अब क्या लाए हिकमत अमली है, लाए अमल क्या है? भाई लीगल प्रोसीडिंग, ना बदमाश हैं, ना बदमाशी करनी है, हाँ। ठीक है, और कोर्ट रूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोर्ट रूम जो है वो मुझ जैसे फिर और जितने भी आम लोग हैं उन सब के लिए एक इंसाफ की जो है वो जगह है, जहाँ पर इंसाफ के लिए वो उम्मीद रखते हैं। और अगर ऐसे ही होगा रजब भट्ट के साथ या नदीम मुबारक के साथ ऐसे हो गया, तो आम आदमी तो आएगा ही नहीं। वो तो वकील, इनको तो खैर किसी ने क्या ही वकील करना, किसी दूसरे कैपेबल वकील को भी वकील नहीं करेंगे, ये तो खुद बदमाश हैं, हमें क्या इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन हमारा जो लायामल है वो स्ट्रेट एंड सिंपल है, कोई बदमाशी नहीं, कोई हमें टिकटॉक नहीं खेलना, ना पहले खेला। हमने एक लीगल प्रोसीडिंग करवानी है, FIR करवाई है, सुबह तक लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लीगल प्रोसीडिंग बनती होगी, बहरहाल एक मौज़िब पेशा है, और आपके भी यकीनन वकील हैं। बस कुछ लोग होते हैं, जाहिर है, वो एक कहते हैं ना तालाब को गंदा करना। बाकी बहरहाल ये एक ऐसी, काले कोट वाले तो बड़ा इंसाफ दिलाते हैं। सर मेरे जितने वकील हैं ना दोस्त, मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो उतने मुझे मारने वाले कम थे, जितने बचाने वाले ज्यादा होते। लेकिन लाहौर मेरे दोस्त हैं वकील और डॉक्टर, आपके सियाने एवं नहीं कह गए कि एक तो इनको दोस्त बना के रखना और इनसे कुछ छुपाना नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो है ये काम बियरेबल नहीं था। लीगल प्रोसीडिंग जो इसकी होगी उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मैंने तो नाजरीन अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आपके ख्याल में जो कुछ रजब भट्ट के साथ हुआ, क्या वह दुरुस्त था? क्या रजब भट्ट ने वाकई कोई गलती की है? और अगर की भी तो क्या इसे खुलेआम इस अंदाज में होना चाहिए था? इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? रजब भट्ट ने पहले बयान दिया था, अगर वो गलत साबित हुआ तो वो माजरत करने के लिए तैयार है। फिर सवाल ये है कि बाद में जो सूरत हाल बनी, क्या इसे कानून के ज़रिए हल किया जाना चाहिए? क्या किसी भी फरीक को ये हक़ हासिल है कि वह कानून अपने हाथ में ले? क्या हमला करना या तशद्दुद किसी भी सूरत में दिफा कहला सकता है, या फिर हर हाल में इंसाफ का रास्ता कानून और अदालत ही होना चाहिए? और ये भी बताएं, क्या किसी की निगरानी करना, दबाव डालना या ताकत के ज़रिए खामोश कराना दुरुस्त तरीका है, या इख्तलाफ का जवाब सिर्फ दलील और मकालमे और कानून से ही देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन मुकम्मल ओपन है। जो रजब भट्ट के हक़ में हैं वो भी अपनी राय दें, और जो इख्तलाफ रखते हैं वो भी, मगर महज़ब और बाअदब अंदाज में। ये पोस्ट फैसला सुनाने के लिए नहीं थी, बल्कि सोचने, समझने और बोलने के लिए ये वीडियो अपलोड की गई है। पहले सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मैं आपको गुंडा बोलूं, आपको टिकटॉकर बोलूं, आपको वकला बरादरी का सरबराह बोलूं, किस नाम से आपको पुकारूं?
सर आप मुझे अपना भाई पुकारें और आप मुझे मदद जो है वो देने वाला बुलाएं। हम आप लोगों की मदद करते हैं, लीगल एड हम देते हैं लोगों को। क्या ये सुबह वाकया हुआ, थोड़ा सा शुरू से स्टोरी बता सकते हैं कि आप आज रजब भट्ट का क्या केस था, वो किस केस में आए थे और उन्होंने कानून में जो रुकावट डाली है वो क्या चीज थी, प्लीज। सर बेसिकली जो है इसके खिलाफ हमारे एक दोस्त हैं वकील साहब, उन्होंने इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया था, तकरीबन आज से 1 साल पहले किया था। फिर उसके बाद जो एक्सकाउंटर हो गए थे, फिर कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो रहे थे। फिर जब इनको इंग्लैंड से, लंदन से जो डिपोर्ट किया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो फिर इसने जो है फिर 19 तारीख को यहाँ पे कराची के अंदर आए, सिटी कोर्ट के अंदर पेश हुए। इन्होंने जो है कि इंटीरियम बेल ली है और जो है वो प्री अरेस्ट बेल लेके, जब यहाँ पे प्री अरेस्ट बेल ले, क्योंकि देखें ना लोग तो उसको नेगेटिव वे में जा रहे हैं। जब यहाँ पे 19 तारीख को आए थे तो हमारे दोस्त वकीलों ने उनको अजरक पहनाए थे, उनको वेलकम किया था। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी मुलजिम को जो अजरक पहनाए जाए, वो बड़े अच्छे अंदाज में लीगल वे में अपनी बेल लेके चले गए थे। फिर जो मामला और पूरी जो कहानी स्टार्ट होती है, जब ये यहाँ से 19 तारीख के बाद वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे इसने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर जो है वकीलों को जो है बुरा भला कह रहे हैं कि नाजेबा अल्फाज का जो है चुनाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वकीलों की, हज़ारों वकीलों की जो दिल आज़ारी हुई है। फिर वकील, लाजमी सी बात है, आप किसी को जो है वो मिसबिहेव करेंगे, गालियाँ देंगे तो उसका रिपीटल आएगा। आपको नहीं लगता कि आप कोर्ट में चले जाते? आप तो कोर्ट में वैसे ही जाते रहते हैं, तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ ये भी केस कर देते कि भाई आपने गलत बोला है, इसका सबूत दो, इसकी माफी मांगो, आप वीडियो में, हम आपको माफ कर देते। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है आपकी तरफ से? नहीं सर, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आज स्ट्राइक थी, जब स्ट्राइक थी, वर्क सस्पेंड था, तो फिर ये अपने आउटसाइडर लोग लेकर अपने कोर्ट के अंदर पेश हुआ है और आके इसने जो है वो बदमाशी की है। जिस तरह से उसका अंदाज रहता है, आपने देखा भी होगा कि जो है लोगों को जो है वो मिसिंग करवाता है। और पंजाब के अंदर जो उसका रहा है, वो 7-8 पहले भी इसके खिलाफ FIRs हैं, कोई वो शरीफ इस तरह का बंदा नहीं है। फिर उन्होंने पहल की। लाजमी बात है, कोई आपके घर में आके आपके साथ बदमाशी करे तो लाजमी बात है उसका रिबटल आएगा। उसमें हम नहीं, कुछ हमारे नौजवान दोस्त थे वो शामिल थे, उन्होंने उनको जो रिप्लाई भी किया, मना भी किया कि आप नहीं करें। ज़बरदस्ती कोर्ट के अंदर इंटर होके उन्होंने वो सारे मामला क्रिएट किए। रजब भट्ट अगर आपसे अभी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे, क्या करेंगे दोस्ती? सर हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उसने एक्ट किया है वो इलीगल एक्ट है। अगर उसकी माफ़ी अभी भी मांगते हैं और पब्लिकली आके माफ़ी मांगते हैं तो हम मामले को रफा कर देंगे। रजब भट्ट अगर अभी भी इसी बात पे अटके रहते हैं, अभी भी इसी बात पे सख्त रहते हैं कि मैं इस तरह है, जिस तरह चल रहा है उस तरह ही रहे, तो क्या दोबारा से रिएक्शन आपकी तरफ से होगा, आप लोगों की तरफ से? सर अगर लीगल वे में आते हैं, अपनी कानूनी तरीके से केस चलाते हैं तो आ जाएं, एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा आ जाएं। लेकिन अगर उल्टी सीधी बातें करते हैं वकीलों के बारे में, अगर फिर इस तरह की कोई वो घटिया बातें करते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है वकील जो है फिर खुद मुख्तियार हैं, तो फिर वो जो करेंगे उस रिएक्शन का जो भी अमल आएगा फिर उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। रजब भट्ट के जो फॉलोअर्स हैं, हजारों मिलियन फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं जिनको मैसेज जाता है, जिनको हैमरिंग की जाती है, दिमाग में उनके फिक्स किया जाता है, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं तो पहले तो ये कहूँगा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे जो फैमिली व्लॉगर, जो फैमिली के नाम पे जो वल्गरिटी फैलाते हैं, जो अपनी फैमिली को जो है वो फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं, बेसिकली वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं होती। और हमारे जो बच्चे देखने वाले हैं, जो अपकमिंग हमारे जो फ्यूचर हैं, वो अगर इनको इस तरह के लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर वो कहाँ पहुंचेंगे, वो आप सबको पता है कि वो किस तरह का कंटेंट बनाता है और किस तरह से जो है वो स्टोरीज क्रिएट। रजब भट्ट कहता कि मेरे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये जो दो लोग दूसरे जिन्होंने आज रिएक्शन किया, जिन्होंने हाथ उठाया, ये जेलसी फैक्टर है, आपको लगता है ऐसा? सर अगर 8 मिलियन जो उसने फॉलोअर्स गेन किए हैं वो किस तरह से हैं वो सबको पता है कि अपनी बहन को, अपनी माँ को दिखा के उसने जो है सारे फॉलोअर्स गेन किए। और मैं आपको ये दावा के साथ कहता हूँ कि जो वकीलों की जो है इस मामले के बाद इसको और भी फॉलोअर्स मिलेंगे और व्यूअरशिप इसकी और मजीद बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपके। ये मामला जज्बात से नहीं बल्कि कानून, वक़ार और असूल से देखा जाना चाहिए था। रजब भट्ट ने अगर किसी वकील के खिलाफ वीडियो बनाकर गलती की तो इसका जवाब कानून में मौजूद था, मगर अदालत के हाथे में इसकी कानूनी नुमाइंदे के सामने तशद्दुद करना ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि वकालत के वक़ार के ख़िलाफ़ भी है। आज पूरा सिंध इस अमल को गलत कह रहा है और सवाल ये पैदा होता है कि कल को इख्तलाफ राय रखने वाला हर शख्स के साथ यही सलूक किया जाएगा क्या? अगर कानून के मुहाफ़िज़ी कानून हाथ में ले लें तो फिर फ़र्क किस में रह जाता है? अदालत का हाथा ताकत के इजहार की जगह नहीं बल्कि दलील, तहम्मुल और आइन की सरजमीन है। गलत के जवाब में गलती और वो भी अदालत में, ना वकालत का वक़ार है ना इंसाफ का रास्ता। आखिर कब तक? कब हम ये समझेंगे कानून सिर्फ आम शहरी के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले वकला के लिए भी है।
तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ़ैसला आपका है, आवाज़ भी आपकी है। हम सिर्फ हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। रात को जहाँ पर व्लॉग एंड हुआ वहीं से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका। इस बात की हम डिटेल में बाद में जाएंगे। अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच लें, वहाँ जाके इस बारे में हम बात करेंगे कि मैं क्या उस टाइम पे फील कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं रुके और मेरा दिल क्यों भारी हो गया। अभी टाइम हो रहा है 6:30 का, हाँ ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे हैं और 6:30 बजे एग्जैक्टली बोर्डिंग हमारी ओपन होनी है। हमने जाना है अपना बैगेज जो है वो क्लेम करना है, रिप्लेस करवाने के लिए, ताकि हमारी इस वाली फ्लाइट में हमारा बैगेज आ गए। जो हमारा एक बैग मिस हुआ है, सिर्फ ये बैग हमारे पास है। कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको हर चीज़ का आइडिया होगा। अभी 9:20 की फ़्लाइट है, 6:20 पे बोर्डिंग खुलनी है। बिल्कुल नीचे ही बोर्डिंग काउंटर है। चलते हैं अपनी बोर्डिंग करवाते हैं। बकाया सारा कुछ मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, लेकिन पहले मुझे सिर्फ फ्लाइट में बैठ के सोना है। मैं सारी रात का नहीं सोया। ये देख रहा हूँ सोफ़ा, ये सोफ़ा बहुत छोटा सा। मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, टांग ऊपर रखूँ, लेकिन नहीं सो पाया। फ़ोन चार्ज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 6 घंटे की हमारी फ़्लाइट है, हीथ्रो एयरपोर्ट की हमारी फ़्लाइट है। हीथ्रो हमने लैंड करना है, वहाँ पर एक अदद भाई हमारा हमें लेने आ जाएगा। लेकिन है अकेलापन है, घर खाली है, 3 कमरे हैं, कोई चक्कर नहीं है, ना घर का मालिक है, ना कोई यार है, ना कोई दोस्त है, सब कहीं ना कहीं गए हैं। कोई पाकिस्तान है, कोई दुबई है। अकेलापन है, सफ़र मुश्किल है। तगड़े होके सारी मेरी माएँ झोलियाँ उठा लो, आपके बेटे को एक बार फिर आपकी दुआओं की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे अपने कानून पर पूरा यकीन है। रोना किस लिए आया था, सिर्फ जो है ना ईमान की वीडियो देख के, मम्मा आलम के नीचे बैठी हुई हैं, इतनी आवाम प्यार करने वाली दुआएं कर रही है। यार क्या कर दिया यार, अपना फेम ही अपने यहाँ से पकड़ा गया है, यहाँ से पकड़ लिया अपने फेम ने। खैर इस बारे में हम